हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो काफ़ी छोटी है, पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो सकती है उन लोगों के लिए जिनके बाइक में कैपेसिटर लगे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ये आपके रेगुलेटर रेक्टिफायर के साथ बजाज की पल्सर वगैरह या प्लेटिना वगैरह के रेगुलेटर रेक्टिफायर में लगा होता है। और दूसरा, साथ ही साथ ये उन बाइकों में भी लगा होता है जिसमें डिजिटल मीटर होता है, डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर होता है, उन बाइकों में भी ये लगा होता है। इसके अलावा साथ ही साथ अगर आपके बाइक में कोई और अलग से कोई एलईडी का मतलब अगर कोई बल्ब लगा हुआ है या उसके साथ कुछ और लगा हुआ है, कोई डिजिटल डिवाइस लगा हुआ है, तो उसमें भी ये कैपेसिटर आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे ये जो डिवाइस होता है, वैसे ये जो कंपोनेंट है, ये आपका जो है लाइफ टाइम नहीं सही रहता। इसकी जो है जैसे जैसे यूज़ होता है वैसे वैसे इसकी लाइफ कम हो जाती है और टाइम के साथ साथ ही इसकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। जैसा कि ये मेरे हाथ में 47 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसमें माइनस और प्लस अलग अलग होते हैं। तो इस कैपेसिटर में क्या होता है कि हमारे जो काफ़ी सारे जो भाई हैं, हमारे जो काफ़ी सारे जो व्यूवर्स हैं, उन्होंने और भी वीडियोस देखी होंगी, उनमें इन कैपेसिटर को कैसे चेक करना बताया जाता है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कैपेसिटर होता है इसकी खासियत ये होती है कि जब ये डिस्चार्ज होता है, यानी ये खाली होता है, इसमें करंट नहीं होता, उस टाइम ये बैटरी की तरह चार्ज हो जाता है, करंट को खींचता है। जैसे ही ये चार्ज हो जाता है तो ये कोई करंट फ्लो नहीं करता, यानी कोई करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं होता। तो जब इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये रेजिस्टेंस भी नहीं दिखाएगा। तो ये जैसे जैसे चार्ज होता चला जाता है वैसे वैसे इसके अंदर से करंट का फ्लो कम होता चला जाता है और लास्ट में आके ये यानी कि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस शो कर देता है। तो यही इसकी पहचान है। इसकी टेस्टिंग में हम कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग जैसे यूट्यूब पर बताते हैं इसको टेस्ट करने का तरीका, इसको टेस्ट करने का तरीका वो गलत बताते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट करने का तरीका जो है उनके हिसाब से ये होता है कि इसको किसी भी वो एनालॉग मीटर में लगाते हैं। अगर जैसे मैं आपको एनालॉग मीटर तो मेरे पास है नहीं, मैं इसको इस कंटिन्यूटी लाइट टेस्टर की मदद से आपको दिखाऊंगा इसमें क्या फ़र्क होता है। ये 1 सेकंड में चार्ज हो जाता है और आपको लाइट भी जलती हुई नजर आएगी, देखना। ये देखा आपने, 1 सेकंड के लिए इसमें लाइट जली और ये चार्ज हो गया। अब इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई है। अब इसको जैसे ही पलट के लगाते हैं तो लाइट फिर 1 सेकंड के लिए जलती है और फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही है। जैसे इसको मैं फिर से पलट के लगाऊंगा तो ये लाइट फिर से जलेगी। आपने देखा 1 सेकंड के लिए जली। ऐसे ही सेम ये जो और कैपेसिटर्स हैं, इसको भी मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आपने देखा ये लाइट 1 सेकंड के लिए जली, इसको भी मैं पलट के दिखाता हूँ तो 1 सेकंड के लिए जली। तो फ्रेंड्स, और जो वीडियोस में ये दिखाते हैं कि इसको अगर ये आपका जो एनालॉग वाला मल्टीमीटर है वो अगर एक बार को सुई इस तरह से हिलाएगा, कैपेसिटर टच करते ही इस तरह से हिलाएगा और वापस जीरो पे आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। अगर सुई हिलती है और वापस जीरो पे आ भी जाती है तब भी आपका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। एक टाइम आता है जब इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ये उतना लोड नहीं ले पाती जो पीछे से इसको मिल रही थी। फिर ये क्या होता है, गर्म होके ये फट जाता है और ये शॉर्ट हो जाता, फट जाता है। तो अगर आपने मान लीजिए आपने इसको अपने एनालॉग वाले मल्टीमीटर, सुई वाले मल्टीमीटर से चेक किया और उसमें इसने ये इस तरह से कुछ सिग्नल दिखाया, पलटने से इसने सुई में हरकत दिखाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है। वो उसका मतलब क्या है कि आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट नहीं है, यानी वो कैपेसिटर का काम तो कर रहा है पर वो
पूरी की पूरी वोल्टेज या पूरी जो उसका चार्ज है वो स्टोर नहीं कर पा रहा। अब इसको देखते हैं। ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर है। आपको इन कैपेसिटर को चेक करने के लिए, सही से चेक करने के लिए आपको ऐसा मल्टीमीटर चाहिए होगा जिसके अंदर, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर ये कैपेसिटर का साइन बना होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी देखा कि जो जितने भी कैपेसिटर्स हैं ये ब्लिंक कर रहे हैं और सुई को भी हिला देंगे। ये आपके एनालॉग मल्टीमीटर में सुई को भी हिला देंगे, पर डिजिटल मल्टीमीटर में आइए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। पहले तो एक ख़राब वाले लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। आइए अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ये मैंने इसको यहाँ पे कैपेसिटर पे सेट कर दिया है और इसके मैं तार लगा, इन तारों पे मैं इसको लगा के देखता हूँ। आप वैल्यू देखना इसमें कितनी है। आपको इस मीटर को काफ़ी देर तक लगाना पड़ेगा। अगर आपका कैपेसिटर जो है काफ़ी ज़्यादा माइक्रोफैराड का है तो आपको इसको लगा के रखना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं अब इसने वैल्यू देनी शुरू कर दी है। इसको चेक करते वक्त, मल्टीमीटर से चेक करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि ये तार जो है ज़रा सा भी ना हिले, क्योंकि ये इसको चार्ज और डिस्चार्ज करके जो टाइम लगता है, चार्ज और डिस्चार्ज करने में जो टाइम लगता है, ये उस टाइम के हिसाब से इसको चेक करता है। जैसे तार हिल गई तो ओवरलोड दिखा रहा है ये। और इसको पलट के देखते हैं। पहले इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं और इसको अटैच करके देखते हैं। आप देख सकते हैं जो ये अगर ख़राब कैपेसिटर है तो इसकी सही से वैल्यू दिखा नहीं रहा है। आइए अब इस वाले कैपेसिटर को देखते हैं। इसकी वैल्यू है 330 माइक्रोफैराड। इसको भी लगा के देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसने 244 माइक्रोफैराड की इसकी वैल्यू शो कर दी है। 243.9 यानी 244 माइक्रोफैराड की वैल्यू यहाँ शो हो रही है, पर ये एक्चुअल में 330 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। यानी कि ये थोड़ा सा वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। आइए अब थोड़े से जो सही कैपेसिटर हैं उनको चेक करते हैं। ये कैपेसिटर है 22 माइक्रोफैराड का, तो आइए इसको चेक करके देखते हैं। इसमें हम इसको वायर्स को लगाएंगे। इसको टेस्ट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आपको थोड़ी देर तक लगा के रखना है, जब तक आपकी एक्यूरेट रीडिंग, सही रीडिंग जो है आनी बंद ना हो जाए, मतलब स्टेबल ना हो जाए रीडिंग आपकी। आप यहाँ देख सकते हैं 20.46 माइक्रोफैराड, यानी कि ये ऑलमोस्ट 22 माइक्रोफैराड के पास में ही है। तो ये नहीं, यानी कि ऑलमोस्ट ये आपका ठीक है, इसको यूज़ किया जा सकता है। आइए जो बिल्कुल नया कैपेसिटर है उसको चेक करा जाता है। ये आपका पहले मैं दिखा देता हूँ। ये आपका 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। आइए इसको चेक करते हैं। इसके दोनों वायर्स मैंने यहाँ लगा दी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 45.99 माइक्रोफैराड दिखा रहा है, यानी 46 माइक्रोफैराड इसने दिखा दिए हैं। जितनी देर तक आप इसको लगा के रखेंगे तो ये उतनी ही एक्यूरेट रीडिंग आपको दिखाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 46.04 इसने दिखा दिया, यानी 46 माइक्रोफैराड इसने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिखा दिया है। जबकि ये कैपेसिटर 47 का है, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्यूरेट रीडिंग आपकी दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ये जो कैपेसिटर है ये अगर शॉर्ट हो जाएगा तो ये शॉर्ट होकर फूल के फट जाता है, तो उस केस में ये शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होगा तो आपका ये जो फ्यूज़ है ये बार बार उड़ेगा। अगर ये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, अगर इस कैपेसिटर की वैल्यू कम हो जाएगी तो अगर एलईडी में लगा हुआ है तो वो फ्लिकरिंग करेगा, और अगर आपके ओडोमीटर में या आपके जो कंसोल है, आपकी जो ओडोमीटर का कंसोल है डिजिटल वाला, उसमें अगर ये लगा हुआ है और फिर वो लीक हो गया है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो वो क्या होगा, कभी कभी एक्सेलरेट करने पे या रेस्ट छोड़ने पे मीटर जो है फ्लिकरिंग करेगा या बार बार रीसेट हो जाएगा।
उस केस में ये रीज़न होता है आपका कैपेसिटर जो है ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।